नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें। आप लोगों का सवाल भी है कि दीदी उस दिन हमारा शादी का सालगिरह है तो हम मनाएं या ना मनाएं, कोई नई चीज़ें मतलब खरीदें या ना खरीदें, चूड़ी वगैरह नया क्या पहन सकते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा कब करें और पीरियड्स में स्नान दान कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं करें, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल है, तो सभी सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या जो है 9 फरवरी को है। दिन क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन अमावस्या तिथि है और उसी दिन हमें स्नान दान पूजा पाठ सभी कार्य, जो लोग व्रत भी अमावस्या का रखते हैं, सब कुछ हम 9 फरवरी को करेंगे। दिन है शुक्रवार, ठीक है। और आपको ये चीज़ भी बता दूं, देखिए मौनी अमावस्या नाम ही है तो इसमें सभी मतलब जो नियम धर्म है ना, मौन रहकर ही हमें करने हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग मौन उस दिन अधिक से अधिक रहिएगा, कम बोलिएगा। और सुबह सवेरे जैसा कि आप लोग को मालूम है, जब तक हम स्नान नहीं कर लेते हमें मौन रहनी चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए, न बात करनी चाहिए, न कहनी सुननी चाहिए। तो कई लोगों का सवाल है कि दीदी मान लीजिए हम गंगा घाट जाएंगे तो टोटो से, ऑटो वाले से तो बोलना ही पड़ेगा। तो देखिए मौनी अमावस्या है, जिनको जानकारी है उनको ये चीज़ मालूम होगा तो बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इशारे में कोशिश करें कि उसको पैसा वगैरह दे दे, और मान लीजिए मजबूरी में बोलना ही पड़े तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई स्नान की बातें। और कोशिश करें, घर में भी करते हैं तो चुपचाप से उठ के अपना जो भी कार्य है करके आप लोग बोलिएगा मत, पहले स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने से पहले कोशिश करें कि दान वाली चीज़ें या तो रात में ही निकाल कर आप लोग रख लीजिए, या आप गंगा घाट जाना है तो संभाल कर सब कुछ आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ अमावस्या और बहुत महान अमावस्या इसको माना गया है, इसका दर्जा दिया गया है। तो इस अमावस्या के लिए आप लोग पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा, सब कुछ पहले से ही निकाल कर, हो सके तो सुबह रख लीजिए, नहीं तो रात में ही सजा कर रख लीजिएगा। क्योंकि स्नान करने के बाद कोई भी चीज़ हमें नहीं छूनी चाहिए, ऐसा माना जाता है कि दान माना जाता है। तो आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। ये हो गई। अगली चीज़ क्या है कि दीदी वो पीरियड्स में क्या क्या करेंगे? तो देखिए मासिक धर्म में आप लोग जो है पूजा पाठ मत कीजिएगा, गंगा घाट आपको नहीं जानी है, घर में आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से भी नहीं स्नान कर सकते, नॉर्मल साधारण जल से जो प्रतिदिन हम स्नान करते हैं वैसा स्नान आप लोग कर सकते हैं। और दान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, दान आप लोग कर सकते हैं और नॉर्मल स्नान कर सकते हैं, और पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। और अपने घर में कुछ भी आप लोग तैलीय चीज़ें मतलब पुआ पकवान बना सकती हैं, भोग मत लगाइएगा अपने बनाए हुए, मतलब प्रसाद जो भी आप लोग बना रहे हैं भोग नहीं लगानी है। और बाल भी कोशिश करें कि अमावस्या के दिन आप लोग ना धोएं, ठीक है। गुरुवार के दिन धो लीजिए, 8 तारीख को आप लोग धो लीजिए, शिवरात्रि है गुरुवार के दिन 8 फरवरी के दिन। तो अमावस्या के दिन मतलब बचे तो ज़रूर बचाइएगा। ये हो गया। अगली चीज़ क्या आप लोग पूछे, दीदी पीरियड्स में क्या प्रसाद खा सकते? तो जी नहीं, जब तक बाल नहीं धो लेते आपको किसी भी प्रकार का प्रतिदिन वाला प्रसाद हो या किसी घर से प्रसाद आया आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। जब बाल धो लेते हैं तीसरे दिन चौथे दिन तभी आपको प्रसाद जो है ग्रहण करनी चाहिए, और ना भी नहीं बोलनी चाहिए। प्रसाद को स्पर्श करके मतलब दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, लेकिन खानी नहीं चाहिए। अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी उस दिन क्या नई चूड़ी पहन सकते हैं? तो जी नहीं, कोई भी चीज़ अमावस्या के दिन नया ना करें। मैं बहुत पहले देखिए एक वीडियो डाल चुकी हूँ और हमेशा से समझाती हूँ कि अमावस्या का जो दिन है ना पितरों के लिए ही माना गया है, दान स्नान तर्पण के लिए। तो उस दिन नया कार्य का शुभारंभ भी आप लोग ना करें, ना नई सुहाग की चीज़ें आपको निकालनी चाहिए, चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब चीज़ें अपने लिए नया नहीं मतलब पैकेट वगैरह खोलनी चाहिए। आप गंगा घाट और जाते हैं ना मेला वगैरह में, जैसे मौनी अमावस्या का मेला भी लगता है बहुत जगहों पे, तो आप लोग पूजा के लिए या अपने लिए चीज़ें खरीद सकती हैं, लेकिन उस दिन नया चीज़ें इस्तेमाल ना करें।
क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हमारा उस दिन शादी का सालगिरह है। कई ऐसी मेरी बहनें लिखी हैं कि 9 फरवरी को दीदी हमारा शादी का सालगिरह है, तो हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिए आपको समझा दूं, आप सब कार्य कर सकती हैं, केवल नॉनवेज वगैरह उस दिन आप लोग मत खाइएगा, ना घर में बनाइएगा, ना होटल वगैरह में, पार्टी में रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं खा लेते हैं, तो ना खाएं। और आप लोग जो है श्रृंगार अपना कर सकती हैं, क्योंकि उस दिन सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। केवल ध्यान रखिएगा कि कोरा साड़ी हो गया, कोरा सिंदूर का डिब्बी हो गया, कोरा चूड़ी वगैरह ना पहने, ठीक है। अगर ख़रीदना है तो एक दिन पहले आप लोग खरीद सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही खरीदने का नियम है, लेकिन उस दिन आप खरीद सकते हैं लेकिन पहनिएगा मत। आप एक दिन पहले खरीद ले या अमावस्या के दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पहनिएगा मत, ठीक है। शुक्रवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। बाकी सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं, पूजा पाठ सब करिएगा, लेकिन साड़ी वगैरह कोशिश करें कि कोरा ना निकाले। तो ये हो गई। अगली चीज़ क्या है कि हम लोग क्या मतलब स्नान से पहले पानी पी सकते हैं, जैसे गंगा घाट वगैरह जाएंगे तो क्या घर में पानी पी सकते हैं? तो जी बिल्कुल, गुनगुना पानी वगैरह अगर आपको सुबह पीने की आदत है तो आप लोग पी सकते हैं। कोई इसमें मतलब आपको शंका वाली बात ही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, आप पी सकते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी पीपल वृक्ष की पूजा कब करें? तो देखिए पीपल वृक्ष की पूजा कभी भी कोशिश करें, दिन चढ़ जाता है तो हमें नहीं करनी चाहिए। हर घर के देखिए मान्यताएं अलग हैं, लेकिन सूर्य उदय के बाद पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले ही कभी भी हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी का निवास हो जाता है, जब सूर्य निकल जाते हैं तो पीपल वृक्ष पे अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो कोशिश करें यथासंभव आपसे जितना हो सके आप लोग सुबह ही कोशिश करें कि जल वगैरह चढ़ाएं। और शनिवार के दिन तो एकदम कोशिश कीजिएगा, जो लोग सरसाती और शनिचरा की वजह से जो जल चढ़ाते हैं, जिनके ऊपर शनि की ढैया वगैरह है, तो उन्हें तो हमेशा सूर्य उदय से पहले ही जल चढ़ानी चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग कोशिश करें कि सूर्य उदय से मतलब सूर्य उदय के पहले ही कर लीजिएगा। लेकिन गंगा घाट वगैरह पर जाते हैं, मान लीजिए देर भी हो गया है और अमावस्या तिथि है, तो आप लोग जल चढ़ा सकते हैं। और अगर देर हो जाए तो मत चढ़ाइएगा। अगर आपके आसपास पीपल वृक्ष है तो शाम को आप लोग उसमें दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं दक्षिण मुखी। सारी बातें क्लियर हो गई। शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी घंटी बजा सकते हैं पूजा में शाम को अमावस्या के दिन? अमावस्या के दिन ही नहीं, आपको बता दूं एक चीज़ कि प्रतिदिन आप शाम को घंटी बजा सकते हैं। बिल्कुल निसंकोच, आप लोग किसी प्रकार की चिंता और टेंशन में मत रहिए, फ्री माइंड से शाम को घंटी बजाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को हमें पूजा में घंटी का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए। लेकिन आपके यहाँ मान लीजिए बहुत पहले से ही ये नियम बना हुआ है, तब आप लोग निभाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शाम को आप घंटी बजा सकती हैं। और एक बहन का मेरे सवाल आया कि दीदी जैसे प्रेगनेंसी में क्या हम संकटा माता की पूजा कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि जी प्रेगनेंसी में आप पूजा कर सकती हैं, पूजा में बैठ नहीं सकती हैं, क्योंकि इसमें 7 सुहागन महिलाओं को बैठाकर उनका पाँव पूजा जाता है। तो आप पूजा में बैठ नहीं सकती हैं, लेकिन उनकी पूजा आप कर सकती हैं अपने तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर चलने लायक है तो इतनी जल्दीबाजी क्या है, डिलीवरी हो जाने दीजिए, उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। अगर मान लीजिए एकदम करना ही है पूजा तो आप प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं महिलाओं की पूजा। संकटा माता की पूजा के नाम से ये पूजा फेमस है, तो किसी बहन ने पूछा था तो सोची कि इस वीडियो में आपको बता दूं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो 9 फरवरी के दिन मौनी अमावस्या है और पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। और स्नान के लिए आप लोग पूछे हैं कि स्नान का शुभ मुहूर्त, तो देखिए 5 बजकर सुबह में 25 मिनट से लेकर और आप 10 से 11 बजे तक आप स्नान कर ले तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे मौनी अमावस्या के दिन लोग पूरे दिन नदी सरोवर में स्नान करते हैं, तो आप पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन घर में संभव हो तो सुबह ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोग का एक और महत्वपूर्ण
सवाल है कि दीदी जैसे हम लाल सिंदूर लगाए हैं तो क्या उसके ऊपर से पीला सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल पीला सिंदूर लगा सकते हैं। ऐसा कहाँ नियम है कि लाल लगाए हैं तो उसके ऊपर से पीला नहीं लगा सकते हैं, या लाल को जैसे लाल ना रहे सिर में तब पीला लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ में जाते हैं हम अपने घर से लाल ही लगा के जाते हैं, लेकिन जहाँ पे लोग जैसे मांग में सिंदूर देते हैं तो पीला भी लगा देते हैं, उसके ऊपर से हम लगा सकते हैं। आप लोग किसी भी प्रकार का चिंता ना करें, आप लगा सकती हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।